हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, एक न्यूज़ अच्छी भी है और थोड़ी ठीक भी है कि जो राजस्थान का रीट का जो पेपर है, वो जो आपका 25 अप्रैल को होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। आई होप आप सबको इस डेट के बारे में पता होगा। 20 जून नई डेट आई है हम लोगों के लिए। तो कुछ लोग इसको लेकर परेशान थे कि इतनी जल्दी पेपर हो रहा था, देन डिले हो गया, हमारी मेहनत अब दोबारा आलस आ जाएगा। तो मैं आपसे एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, डेट एक्सटेंड हुई है। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो जिन्होंने एग्ज़ाम भरा भी था तो उन्होंने बहुत सारे वो अदर एग्ज़ाम भी दे रहे थे, तो तैयारी नहीं कर पा रहे थे। तो उनके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी करने का। और जिन्होंने अपनी तैयारी की थी वो अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल धारदार कर सकते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो आगे और पेपर क्लियर हो जाए। क्योंकि बात यहाँ पे आपकी जॉब की है, डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगी, तो कोई आलस की वाली बात मत करना कि आपका जॉब रह जाए। क्योंकि टाइम बहुत इनफ मिल गया है, मतलब इतना इनफ मिल गया है कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बट यही आराम नहीं करना है कि भाई चलो आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। तैयारी अपनी लगातार जारी रखना ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 20 जून मिला है, दैट मीन्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने से ज़्यादा टाइम मिल गया है। तो 2 महीने से ज़्यादा टाइम जब मिल चुका है, तो आप तैयारी कर सकते हो आराम से। जिन्होंने नहीं की थी वो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको बाकायदा ईवीएस की प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग की वीडियोस जिनको चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इंग्लिश की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है। एक बार आप उस पर नज़र मार के देखिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। अंदर का लैंग्वेज 2 वालों के लिए थी वो सीरीज़, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हम अब लैंग्वेज 1 वालों के लिए ग्रामेटिकल सीरीज़ के साथ प्लस में आपका पेडागोजिकल पार्ट है, वो बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाले हैं। तो पेडागोजी के लिए भी आपको यहीं पे जुड़ना है। ठीक है, बाकी ये सब ऐसी ही बातें थी जो आपको बतानी थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं जो इस राजस्थान के स्टेट के सिंबल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स हैं। जैसे आपका स्टेट एनिमल हो गया, स्टेट फ्लावर हो गया, और स्टेट ट्री हो गया, या स्टेट बर्ड हो गया। ये 4 ही टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। लिखा हुआ कि स्टेट, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर या स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल और स्टेट ट्री। ये 4 ही चीज़ दी हुई है और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, आ भी चुके हैं। तो अगर आते हैं इन्हीं से क्वेश्चन, तो हमें करने भी इन्हीं से हैं। कोशिश की है मैंने स्लाइड में सारी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें देने की, कोई बकवास फालतू नहीं डाला है। तो इतना भी याद कर लोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ राजस्थान के स्टेट सिंबल्स हैं, मतलब एक तरीके से राजस्थान के चिन्ह हैं। जैसे ये पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ हो गया, ये जो रोहिड़ा का फूल हो गया, ये अपना चिंकारा हो गया, ये ऊँट हो गया, और ये हमारा अ, गोडवाण हो गया। ठीक है, गोडवाण। ये सारे स्टेट के सिंबल हैं। कोई पेड़ हो गया, कोई फूल हो गया। इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे 2 एनिमल भी दे रखे हैं, इनको भी समझेंगे कि इसमें से राज्य का एनिमल कौन सा है और डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है। ठीक है, तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम राज्य वृक्ष यानी स्टेट ट्रीज। स्टेट ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। खेजड़ी का नाम सुना है, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी होगी तो उसमें भी खेजड़ी का जिक्र आया है। रेगिस्तान का एक पेड़ है, मरु एरिया में यानी डेजर्ट एरिया में उग जाता है, कम पानी में उग जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी को और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को सहने की क्षमता रखता है अपने अंदर। ठीक है, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान का कल्प वृक्ष मानते हैं इसको। कल्प वृक्ष यानी इसका एक एक पार्टिकल, टहनी, लकड़ी, पत्ता, हर चीज़ काम आती है, मतलब हर चीज़ काम आती है। इसकी कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, सारी ही चीज़ काम आती है, और इसीलिए इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान का गौरव यानी प्राइड है, और थार का कल्प वृक्ष यानी कल्प वृक्ष ऑफ थार, थार मरुस्थल का कल्प वृक्ष है। राजस्थान को खेजड़ी को इन नामों से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम है इसका प्रोसोपिस सेनेरिया। ठीक है, प्रोसोपिस सेनेरियर। ठीक है, ये इसका नाम है, सेनेरिया रिया। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये आ सकता है इसलिए लिखा है, हर जितने भी सिंबल हैं उन सबके साइंटिफिक नेम लिखे हैं मैंने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, खेजड़ी वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान इन 1983। खेजड़ी का जो वृक्ष है उसको 1983 में राजस्थान का स्टेट ट्री यानी राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक है, खेजड़ी की हरी फली जो ग्रीन पॉड ऑफ खेजड़ी है उसको सांगरी कहते हैं, यानी जिसको जो उसके हरी फली होती है उसको सांगरी कहते हैं। जो खेजड़ी की ड्राई पॉन्ड होती है यानी सूखी फली होती है उसको खोखा कहते हैं। ठीक है, खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा यानी फॉडर मेड फ्रॉम खेजड़ी लीव्स आर कॉल्ड लुंग लूम।
लुंग लूम कहते हैं, जो खेजड़ी के पत्तों से बना चारा होता है। और खेजड़ी के पत्ते मतलब एक मीडियम साइज़ का पेड़ होता है ये, तो मतलब ऊँट लोग भी ना आराम से इसके पत्ते खा सकते हैं, तो उनका भी खाना बन जाता है इसके पत्ते, ठीक है। इसके अलावा खेजड़ी के पेड़ को सेलेस्ट्रेना और गाइनोड्रामा नामक कीड़ों नुकसान पहुंचाते हैं। और उसमें जो गाइनोड्रामा कीड़ा है, कीड़ा नहीं, कवक है एक तरीके का, ये गाइनोड्रामा जो है ये कवक है, और सेलेस्ट्रेना यह है कीड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है खेजड़ी को, ये गाइनोड्रामा ही है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है खेजड़ी को, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना। दशहरे के दिन शमी वृक्ष, शमी खेजड़ी का नाम शमी वृक्ष भी है, वहाँ के लोकल लोग शमी वृक्ष कहते हैं इसको, की पूजा करने की परंपरा है। यानी दशहरा के दिन ना इसको वर्शिप्ड किया जाता है, यानी खेजड़ी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। और खेजड़ी के पेड़ के बारे में हम इसके बारे में थोड़ा पहले ही पढ़ चुके हैं, जब मैंने फोक गॉड्स के बारे में बताया था, यानी लोक देवताओं के बारे में बताया था। तो उस समय मैंने बताया था कि कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनकी मूर्तियाँ खेजड़ी के पेड़ के नीचे रखी जाती हैं। तो उनमें से जो हमारे गोगा जी महाराज थे और झुंझार बाबा हैं, उनका मंदिर यानी जो उनका थान होता है जहाँ पे रखा जाता है, उस थान उनकी मूर्तियाँ वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे रखी जाती है और वहीं पे पूजा होती है इनकी, ठीक है। खेजड़ी के पेड़ सबसे ज़्यादा शेखावटी में देखे जा सकते हैं, और नागौर जो ज़िले हैं उसमें भी खेजड़ी का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में तो खूब भर के, ठीक है। तो शेखावटी में देखे जा सकते हैं, और नागौर ज़िले में अपना बहुत पेड़ होते हैं खेजड़ी के, ठीक है। इसके अलावा खेजड़ी के लिए बलिदान, सेक्रीफाइस फॉर द खेजड़ी, खेजड़ी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था अमृता देवी जी ने, ठीक है। बहुत पहले 1970 की बात है शायद, उस समय बलिदान दिया था इन्होंने अपने पेड़ को बचाने के लिए। एक तरीके का पहला चिपको आंदोलन था ये, इसी के बाद वो उत्तराखंड वगैरह वाला हुआ था, लेकिन पहला तो ये था। काफ़ी पुराना आंदोलन है ये। पेड़ को बचाने के लिए राजा ने कटवाने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन इन लोगों को अपने पेड़ बचाने थे, तो खेजड़ी के पेड़ से लिपट गए थे, तो इनको कटवा दिया था, चॉप्ड करवा दिया था, बिल्कुल चॉप करवा दिया था, कटवा दिया था, ठीक है। और ये फिर उसके बाद बहुत बड़ी मिसाल बनी, खेजड़ी के पेड़ फिर बहुत ज़्यादा मान्यता उनकी हो गई। और राजस्थान के इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में खेजड़ील खेजड़ील गाँव है, वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत मिलते हैं। तो खेजड़ील जो गाँव है, वहाँ के राजा ने खेजड़ी के पेड़ को काटने का आदेश यानी ऑर्डर दे दिया कि यू हैव टू कट ऑल द खेजड़ी ट्री, क्योंकि इन सब से मतलब सामान वगैरह बनाने में, ठीक है। देवी के नेतृत्व में 1730, जो डेट है वो एक्चुअल में 1730 है, वो मैंने गलत डेट बोल दी स्टार्टिंग में, उसकी 1730 कर लेना, ठीक है। ये डेट है ओरिजिनल, ठीक है। तो 1730 में 363 लोग, उसमें स्त्री और पुरुष यानी मैन और वुमेन दोनों थे, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया लिपट कर खेजड़ी के पेड़ से, और अपने आप को कटवा लिया और खेजड़ी के पेड़ को बचा लिया। तो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हो गई, ठीक है। राज्य पुष्प रोहिड़ा, और रोहिड़ा जो है यहाँ का राज्य पुष्प है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, रोहिड़ा राज्य पुष्प, ठीक है। इसको कहते हैं टेकोमेला एंडुलेटा। टेकोमेला एंडुलेटा ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको वैसे रोहिड़ा ही कहते हैं, बट साइंटिफिक नेम टेकोमेटा टेकोमेला एंडुलेटा इज अ ट्री स्पीशीज लोकली नोन एज रोहिड़ा, फाउंड इन थार डेजर्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। थार डेजर्ट वगैरह में पाया जाता है। ये एक्चुअली इसका पेड़ होता है, उस पर ये फूल लगता है, ठीक है। इसको भी सांगवान कहते हैं, राजस्थान का सांगवान कहते हैं, यानी मरु क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, यानी डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और केसरिया कलर का होता है, सैफरॉन कलर का होता है, बेसिकली पीला भी होता है और रेड भी होता है, बट सैफरॉन मेन है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बेल के आकार, घंटी के आकार के फूल होते हैं, घंटी के आकार के, ठीक है। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प यानी स्टेट फ्लावर घोषित कर दिया गया, बोल दिया गया कि भाई ये स्टेट फ्लावर है राजस्थान का। इन द इट इज़ अ मीडियम साइज ट्री दैट प्रोड्यूस क्वालिटी टिम्बर, यानी इमारती लकड़ियाँ प्रोड्यूस करता है, एंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ टिम्बर ऑन amongst the indigenous tree species of desert region of शेखावटी एंड मारवाड़ इन राजस्थान। मतलब इतने एरिया में, राजस्थान के जितने भी इंडिजीनियस एरिया हैं, वहाँ पे जितनी भी ट्रीज स्पीशीज़ हैं डेजर्ट की, उन सब में सबसे बढ़िया टिम्बर की जो लकड़ी है, अमंगस्ट मतलब सबसे बढ़िया टिम्बर की जो लकड़ी होती है, टिम्बर यानी इमारत बनाने की जो लकड़ी होती है, वो बढ़िया जो मिलती है वो इस रोहिड़ा के पेड़ से ही मिलती है। इसी वजह से इसकी कटाई खूब होती है, और इसको बचाने के लिए बहुत सारे अभियान भी अब छेड़े जा रहे हैं, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। और इसके फूल तो है ही, राज्य पुष्प है ही, स्टेट फ्लावर तो है ही, लेकिन इसका जो ट्री है उसकी जो टिम्बर बनती है बहुत अच्छी बनती है, तो इसकी काफ़ी डिमांड है। एक एक ट्री 15-15, 20-20 हज़ार का बिक जाता है कभी कभी, तो मतलब उसका लकड़ियाँ, ठीक है।
इस इसके फूल पीले, केसरिया यानी सैफरन और लाल रंग के होते हैं, ठीक है। जोधपुर में रोहिड़ा के फूल को मारवाड़ टीके के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन जोधपुर इट इज़ नोन एज मारवाड़ टीका, ठीक है। मारवाड़ टीक इसके नाम से जाना जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से। राजस्थान रोहिड़ा इज फाउंड इन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू एंड शिकार जलोर डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, पश्चिम की साइड है थोड़ा, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है रोहिड़ा। और काफ़ी सुंदर है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, काफ़ी दूर दूर तक जाती है इसकी स्मेल, और अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इतना ही बहुत है इसके बारे में। अब राष्ट्रीय पक्षी गोंडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं, गोंडावण, गोंडावण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी है ये बड़ा शर्मीला किस्म का पक्षी है, मतलब शर्माता बहुत है, लेकिन भारी वजन की बात करें तो उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज़्यादा भारी वजन इसी का है, गोंडावण का, ठीक है। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जो फ्लाई करते हैं उनमें, ठीक है। 1981 में गोंडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। 1981 में इसको स्टेट बर्ड घोषित कर दिया गया, ठीक है। यह पक्षी सोन चिड़ैया, सोहन चिड़िया या शर्मीली पक्षी के उपनाम यानी सरनेम से जानी जाती है। इसके कुछ सरनेम है, सोन चिड़ैया यानी गोल्डन बर्ड, सोहन चिड़िया या शर्मीली शाय बर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। छुप छुप के रहती है, सबके सामने नहीं आती इतनी जल्दी, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम जो इसका है वह आर्डियटीज, ठीक है, नाइग्रीसेप्स, आर्डियटीज नाइग्रीसेप्स या फिर कोरियोंटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। ये दो इसके नाम है, इनमें से कोई भी चलेगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों इसके साइंटिफिक नाम है, ओके। गोंडावण राजस्थान में 3 जिले यानी 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। एक तो मारू उद्यान जो है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर बाड़मेर में, वहाँ पे खास दिखाई देता है। सोरसन बारान में दिखाई देता है, और सोंकालिया यानी अजमेर में दिखाई देता है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ये जो अपना गोंडावण है ये देखने को मिलता है। जैसलमेर की सेवन घास जो है, लेसियूरस सिंडिकस इसका साइंटिफिक नेम है, इस घास का सेवन घास, या इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ पे ही ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस जगह का एरिया इसके लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन की आजकल ज़रूरत पड़ गई है, यानी इसको बचाने की, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत पड़ गई है, बिकॉज ये जो हमारी रेड लिस्ट होती है ना, उसमें ये लागू हो गया है। रेड लिस्ट में ये इसको मतलब अंदर ले लिया, रेड लिस्ट में इसको लिस्टेड कर दिया है, क्योंकि ये अब लुप्त होने वाली हो रही है, मतलब इस संकट में है, ठीक है, ये वाली प्रजाति जो है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9C के तहत गोंडवाना को प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। इसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था उसके तहत फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया, आर्टिकल 9C के तहत, जो ये आर्टिकल है इसके, क्योंकि भाई ये अब इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ के तौर पर, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत सारे एक्ट वगैरह बनाए गए हैं। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 2013 के जून में गोंडावण जो ये पक्षी है इसको बचाने के लिए 12 करोड़ 90 लाख की एक परियोजना चलाई थी, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोडक्शन प्लान। वैसे इसको हम GIBP कहते हैं, GIBP प्लान चलाया था एक, 12 करोड़ 90 लाख का प्लान था ये, 2013 के जून में चलाया गया था, ठीक है। इसकी एक टैगलाइन थी इसकी कि मेरी उड़ान ना रोके, या डोंट स्टॉप माई फ्लाइट, या डोंट स्टॉप मी टू फ्लाई। ये इसकी कुछ लाइन थी, टैगलाइन। ये बड़ी सुनने में अजीब लग रही है, क्योंकि देखो एक पक्षी की टैगलाइन ये है कि मुझे उड़ने से मत रोको, जबकि पक्षी जुड़ा किससे, उड़ने से, ठीक है। तो ये जो हमारा गोंडावण था इसके बारे में है ये। इसके बाद आगे चलते हैं हम, स्टेट वाइल्ड एनिमल। देखो राजस्थान में दो चीज़ है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर, अगर ये पूछ लेना राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, यानी स्टेट एनिमल कौन सा है, तो आपको चिंकारा लगाना है। अगर पूछ ले स्टेट एनिमल कौन, डोमेस्टिक स्टेट एनिमल कौन सा है, यानी पालतू पशुधन वाला, तो वो तो ऊँट है। देखो जिसको पाल सकते हैं उस कैटेगरी में, यानी डोमेस्टिक कैटेगरी में रखा है ऊँट को, एंड नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी यानी वाइल्ड एनिमल के रूप में रखा है चिंकारा को, ठीक है। तो दो अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे एनिमल की, ठीक है, दो टाइप की, एक पेट और एक वाइल्ड, यानी एक डोमेस्टिक और एक वाइल्ड, ठीक है। तो पहले ये जो नॉन डोमेस्टिक है यानी वाइल्ड एनिमल है, स्टेट एनिमल राजस्थान का, उसको पढ़ लेते हैं, यानी चिंकारा को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चिंकारा को 22 मई 1981 में राज्य पशु यानी नॉन डोमेस्टिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई आपका नॉन डोमेस्टिक एनिमल यानी वाइल्ड एनिमल जो है, स्टेट एनिमल जो है वो है चिंकारा, ठीक है। यह एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है, यानी एंटीलोप ऑर्गेनिज्म का एक स्पीशीज है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइंटिफिक नेम है गैजेला या फिर गैजेला बेनेट्टी, गैजेला बेनेट्टी कह लो या फिर गैजेला कह लो, ये इसका साइंटिफिक नेम है।
ठीक है। चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। जो नाहरगढ़ सेंचुरी है ना, अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं होते, सेंचुरीज होती है, वहाँ पे रहते हैं जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं, सबसे बेस्ट यहाँ पे चिंकारा होते हैं। ठीक है। चिंकारा को छोटा हरिण के उपनाम यानी निकनेम से जाना जाता है। इसका निकनेम है, सरनेम छोटा हरिण भी है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। स्टेट डोमेस्टिक एनिमल यानी ऊंट, कैमल के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे इसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है। रेगिस्तान के जहाज से हम इसको जानते हैं क्योंकि ये वहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है। वहाँ की ज़मीन के लिए, वहाँ की मिट्टी के लिए। तो राजस्थान की सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया, यानी इसको राज्य पशु, स्टेट एनिमल घोषित किया गया। किस कैटेगरी में? डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में, पालतू जानवर की कैटेगरी में। इसको पाल सकते हैं। ठीक है। वहाँ के लोग इसको पालते भी हैं। ठीक है। साइंटिफिक नेम है कैमिल्स डेमेट्रियस, डेमेटियस, कैमिल्स डेमेटियस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। ऊँट को पालने वाली प्रमुख जाति, जो वहाँ की जनजाति है, जो प्रमुख ट्राइब है राजस्थान में, वो रायका रेबारी है। रायका रेबारी जो जनजाति यानी ट्राइब है, वो ऊँट को पालती है। ठीक है। उसको राइज करती है। राजस्थान में लोक देवता पाबूजी को ऊँट के देवता के रूप में, की नहीं होगा यहाँ पे, को होगा। ठीक है। पाबूजी महाराज जो थे हमारे, मैंने फोक गॉड्स पढ़ाए थे, उसमें पाबूजी महाराज है, उनको ऊँट के देवता के रूप में माना जाता है। जब ऊँट ठीक हो जाता है तो इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा साथ के साथ, टेंशन मत लो। बीकानेर में उस्तकला, उस्तकला क्या होती है? ऊँट के ऊपर डिजाइन करना, ऊँट के ऊपर बढ़िया तरीके से डिजाइन करना। अगर गूगल वगैरह पे डालोगे ना, मैं फोटो लगाना भूल गया, गूगल वगैरह पे डालोगे उस्तकला तो बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन दिखाई देंगे। तो बीकानेर की फेमस है। तो ऊँटों पे डिजाइन बनाते हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से, अलग अलग नक्काशी कर देते हैं उनके स्किन के बालों के ऊपर। ठीक है। तो बीकानेर में उस कला के अंतर्गत ऊँट की खाल पर सुनहरी चित्रकारिता विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। गोल्डन पेंटिंग जो होती है वो कैमल की स्किन पर होती है। किसके अंदर? उस्त कला के ऊपर, उस्त जो क्राफ्ट है उसके अंडर होती है ये। ठीक है। जैसलमेर नस्ल के ऊँट, सबसे बेस्ट प्रकार का ऊँट जो होता है वो राजस्थान में, वो नाचला नस्ल का ब्रीड होती है, ऊँट होती है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है ऊँटों की कैटेगरी में। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड ऑफ स्लाइड। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला अपना जो श्रद्धा है वो बनाई रखिएगा। और वैसे तो आपका सपोर्ट बहुत अच्छा और गोल्डन है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, देखो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, मेरे को, अगर किसी को नहीं हो तो बुरा मत मानना यार, मुझे बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था रीड को लेकर पढ़ाना। तो मेरे पास जब टाइम है तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें करवा सकता हूँ। और कुछ भी डिमांड जो लोगों की है मैं उसको भी करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सारे इश्यूज़ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, क्योंकि मेरे पास अब इनफ टाइम है आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जो मैंने प्लानिंग की थी, शायद भगवान अपने साथ है तो उस प्लानिंग को पूरा करने में वो मदद करेंगे। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर कुछ वीडियो में गलत दिख गया हो, या फिर गलत इन द सेंस कुछ गलत टाइप्ड दिख गया हो या रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो, तो वो मेरे को करेक्ट करवा देना। बाकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ हो जाती है क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है, पढ़ने में दिक्कत होती है। बाकी अदरवाइज़ आप देख लेना। और कुछ भी समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं, खुले रहेंगे। अप्रिसिएशन से ज़्यादा कुछ गलती को बताओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि उसको सुधारा जा सके, ताकि सबको अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। बाकी अप्रिसिएशन तो आपका चलता ही है, वो मुझे वो बहुत मोटिवेशन देता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, सपोर्ट बनाए रखना, मिशन केवीएस के साथ जुड़े रहना। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पूछनी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, बाय, एंजॉय।